आखिर बीजेपी ने टूनाजी पांडे को बलि का बकरा बना ही दिया। लगातार जदयू के आरोप के बाद, लगातार जदयू के दबाव के बाद टूनाजी पांडे को निलंबित कर दिया गया। लगातार वो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखे थे। भाई उनकी नाराजगी क्या थी, इतना ज़्यादा मोर्चा खोल गए थे तो पूरे बिहार में टूनाजी पांडे टहलका मचा कर रखे थे। लगातार आए दिन वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम आपको जेल भिजवा कर रहेंगे। उसके बाद से नीतीश कुमार जी का पारा हाई हो गया। उसके बाद से वो बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद कल ही बीजेपी ने टूनाजी पांडे को 10 दिनों का कारांतरण नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा कि आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर किन वजहों से नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, आप क्यों जेल भेजना चाहते हैं। बीजेपी जाना चाहती थी, लेकिन इतना ज़्यादा राजनीति बढ़ गया उसके बाद से उनके ही पार्टी के और उनके ही नेता, अपने ही पार्टी के तमाम सभी नेतागण अपने में ही लड़ने झगड़ने लगे और पूरे बिहार में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई, राजनीति पर चढ़ गया। जदयू उस पर आरोप लगा रही है, जदयू उस पर आरोप लगा रही है। जदयू ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उनका हाथ काट लेंगे। और बीजेपी तो करे तो क्या करे, वो दबाव में चली गई कि आखिर अब गठबंधन पर सवाल उठने लगी हैं। हम लोग तो अटूट गठबंधन का दावा करते हैं, लेकिन अब हम खुद लड़ेंगे तो कैसे क्या होगा। क्योंकि टूनाजी पांडे लगातार वो आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। आरजेडी के प्रचार प्रसार में बिहार विधानसभा चुनाव से ही लगे थे। वो लगातार नीतीश कुमार को डोमिनेट करते जा रहे थे कि अब आपको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद अपने भाई को बिहार विधानसभा चुनाव का आरजेडी से जीत भी दिलाई। और उसके बाद जब बिहार में राजद की सरकार नहीं बनी तो टूनाजी पांडे का पारा और हाई हो गया। जब पारा हाई हुआ तो कल या परसों से लगातार नीतीश कुमार को डोमिनेट करते गए और जब डोमिनेट किए तो उनको जेल भेजवाने तक की बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं शराब के किसी एक मामले में मैं आपको जेल भेजवा कर रहूँगा। उसके बाद से बिहार की राजनीति में सियासी पारा गर्म हो गया। जब सियासी पारा गर्म हुआ तो सभी नेता अपने ही पार्टी के एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे, जदयू एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। उसके बाद से देखा गया कि बीजेपी को आखिरकार झुकना पड़ा और तत्काल प्रभाव से बीजेपी एमएलसी टूना पांडे जी को हटाना पड़ा। अब भाई बिहार की राजनीति क्या होगी, क्योंकि देखा जा रहा था कि जहां बीजेपी और जदयू एक अटूट गठबंधन का दावा करती है, उनके ही टूना पांडे जी, उनके ही एमएलसी अक्सर देखा जाता है नीतीश कुमार का टारगेट करते हैं। आखिर ये किस बात की गठबंधन, ये तो सोचने वाली बात है। जदयू के नेता टूनाजी पांडे पर लगातार रूप लगाते रहते हैं। उसके बाद अब बिहार में राजनीति सरगर्मी बढ़ चुकी है। अब वो जाए तो कहाँ जाए। उन्होंने तो संकल्प ले लिया है कि जब तक साहबुद्दीन साहब के घर से कोई एक पद पर नहीं जाता मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब क्या होगा, टूना पांडे करेंगे तो क्या करेंगे। अब वो किस पार्टी में जाएंगे। अगर राजद में जाते हैं तो क्या राजद उनका अपना नेता मानेगी, क्या कोई उनको पद देगी। ये तो बिहार के राजनीति में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला। लेकिन जिस लिहाज से टूनाजी पांडे ने पूरे बिहार में तहलका मचा कर रखा था, तमाम सभी बिहार के जितने भी नेता थे वो देखने बनता था, एक से अपने ही लड़ने झगड़ने लगे थे और सियासी पारा गर्म हो चुका था। उसके बाद राजद भी उसमें कूद पड़ी थी और वो खुद बोल रहे कि आखिरकार बीजेपी ने तीसरे पार्टी के दबाव में आकर अपने ही पार्टी के एमएलसी को बलि का बकरा बना दिया। बिहार की राजनीति कहाँ जाएगी, क्या होगी, ये तमाम सभी चीज़ देखने वाली बात है। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ चुका है, क्योंकि अब लगातार गठबंधन पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि अब किस बात की गठबंधन, अब सरकार कैसी चलेगी। ये तो बीजेपी जदयू को तय करना है कि आखिरकार सरकार किसकी होगी, कि सरकार किसकी नहीं होगी। क्या अगर हमारे अटूट गठबंधन है तो हम क्यों अपने ही पार्टी के नेतागण पर रूप लगा रहे हैं। अगर हमारी अटूट गठबंधन है तो हमको किसी भी नेता पर रूप नहीं लगाना है। अब लिहाज से टूना पांडे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें।